तो मैं अपना ही चेहरा रिकॉर्ड करूंगा। सॉरी लगी तो नहीं? मेरा अच्छा बच्चा बहादुर है ये, बहादुर बच्चा है। चलिए वेरी गुड, इसमें पावर नहीं आएंगे। हाँ इसकी लाइट ऑफ कर दें आप? भी छोटी लगेंगे ना। चलो एक पेपर दे दो ना मुझे। हाँ कोई पेपर है किसी के पास? पेपर तो पेज हाँ पेज दे दो कोई, दे दो भाई। या कोई एक ऐसा नोट जिसे मैं फोल्ड कर सकूँ, ये ठीक है? इतने में काम चलेगा ना? या इस पे भी सब वो ब्लैक सफेद लगा दे पर्दा। हाँ है क्या? तो वो तो जबरदस्त रहेगा। फिर मैं इसका स्क्रीन बड़ा कर दूंगा और पीछे कर दूंगा। कितने लोगों को पिक्चर देखना पसंद है? सबको? मेरे बाबू को पसंद है। मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, देखो ऐसे। तो लास्ट टाइम स्कूल में थे ना, तो उनका दीवार अच्छा था, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया और सबकी गर्दन ऊपर दी। और ये नीचे कर दिया तो बड़ा स्क्रीन हो गया, सबकी गर्दन दर्द करने लगी। तो आज तो तुम ये मूवी चला लो, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो आप लोग रात को आते नहीं, क्लासेस होते नहीं है, रात में कभी बड़े स्क्रीन पे लगा के पिक्चर देखते। और वो भी कौन सी मालूम है? साई-फाई मूवी। हाँ उसमें एक मूवी है जिसमें क्या होता है ना कि दो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और एनाड्रोमा गैलेक्सी टकराती है। तो जब वो टकराती है तो क्या होता है, उस टाइम इंसानियत कहाँ खत्म होती है, वो मूवी है। तो 1 घंटे की मूवी है, कभी फुर्सत मिली तो दिखाऊंगा, है ना? कभी देखे ऐसी मूवीज? आप इंटरनेट पे डालो डॉक्यूमेंट्री मूवीज, क्या डालोगे? हाँ उसमें डालो स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो बताती है कि हम लोग सब वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ हम सभी लोग ध्वनि हैं। तो वो बताता है कि यूनिवर्स में हम लोग कैसे आए। तो जब साई-फाई डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे ना तो जितने भी बच्चे हैं सब अपने आप को भूल जाएंगे, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये पढ़ाई में तो बहुत कुछ हम लोग मजाक समझ रहे थे, सिर्फ एग्जाम तक समझ रहे थे। तुम आ जाओ इसको हटाओ। फिर तुम देखोगे स्पेस ट्रैवल हम हाइब्रिड मूड में कैसे कर रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री में डालोगे, बड़ा मजा आएगा। ये जो बड़े बच्चे हैं ना आफ्टर 6 के, कितने बच्चे 6 के बच्चे कितने हैं? 6 के बाद के कितने बच्चे? छठी के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा कितने लोग घर में ऐसी मूवीज देखते हैं आप लोग? देखते हो? डिस्कवरी कितने लोग देखते हैं? कौन सा जानवर वाली देखते हो? ठीक है वेरी गुड। ये तो बहुत बढ़िया पढ़ा है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर दूँ। सर के पास तो सारा जुड़ा है। ज़्यादा ऊपर हो गया? ये हिंदुस्तान है ना जुगाड़ू देश है। क्या है? हाँ और हम भी जुगाड़ू हो गए। कितने लोग हिंदुस्तानी हैं? सारे हिंदुस्तानी हैं? आपको मुझे अपने में डाउट होने लगा। ठीक है सर, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना? हाँ हमारे देश में वैसे सब कुछ मैनेज हो जाता है। ब्लैक बोर्ड पे भी तो आ सकता है। ब्लैक बोर्ड सर वो बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो उतना क्लियर नहीं आएगा। वो उठा के देखे जरा, नहीं आएगा। नहीं ये सही है, ये ठीक। क्या करें और कुछ? बस ठीक है सर, इतना ही छोड़ दीजिए। इतना तो मजा आया ना? मतलब 55 इंच की टीवी तो हो गई है। ओ पेन ड्राइव तो मेरी जेब में है, ये तो मेरी जेब में है। आ जाओ। तो मुझे बताओ कितने बच्चों के पता कि बैड टच पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? बैड टच पॉइंट कौन कौन से होते हैं? जल्दी 1 मिनट क्लैप करो अपने लिए, पहले जोरदार ताली बजाओ। मुझे बताएं कि बैड टच पॉइंट क्या क्या है? और ये याद करो,
किसी को पता बैड टच पॉइंट कौन कौन से हैं? नहीं? अच्छा गुड टच किसको पता है? गुड टच क्या होता है? नहीं पता? ठीक है कोई नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ गुड टच बैड टच क्या। यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा कौन सी क्लास का है? ये सबसे छोटी, सबसे सुंदर यही लग रही है यूनिफॉर्म में, इसके लिए ताली बजाओ। हाँ तुम 6th में हो? तुम छोटी कैसे हुई? हाइट की बात नहीं की है, क्लास की बात की है। फर्स्ट क्लास का कौन है यहाँ पे? अच्छा एक का कोई आया? अच्छा एक का कोई? सेकंड क्लास का कौन है? आप हैं? वेरी गुड। ठीक है, आपको बॉडी पार्ट्स पता है ना? बॉडी पार्ट्स नहीं पता? ये क्या है? ये अच्छा ठीक है, मेरा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या है? वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। बच्चे को पता है ये सब चीजें। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना। ओहो धोखा हो गया। लाइट चली गई। ये तार पढ़ाई यहाँ पढ़ाई। चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो हम लोग बातें करेंगे ना, मजा आएगा जब तक ये लाइट लगेगी। देखो ध्यान से, मैं 2 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम मूवी देखेंगे और मूवी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे शरीर में 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे बैड टच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब हम किसी को छूने की परमिशन नहीं देते। ये बॉडी किसकी है? हमारी नहीं है, मेरी है। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? ये किसकी बॉडी है? अगर आपने बॉडी को छू के देखो जरा, ऐसे हाथ लगाओ, आपको महसूस हो रहा है कि पड़ोसी को महसूस हो रहा है? जो आप टैपिंग कर रहे हो ये आपको महसूस हो रहा है, यानी आपकी बॉडी है। तो ये बोलो ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। इसको बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं छू सकता। ताली बजाओ। वेरी नाइस। ये मेरी बॉडी है, मेरे परमिशन के बिना कोई छू नहीं सकता। केवल वही छू सकता है जिसको मैं विश्वास करता हूँ, जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, जिसपे मैं विश्वास करने का तरीका क्या होता है? ऐसे। क्यों? बचपन में जब आप अपने मम्मी पापा के साथ वॉक पे जाते थे कैसे करते थे? ऐसे हाथ पकड़ के रखते थे कि कहीं गुम ना हो जाऊं, छूट ना जाऊं। सपने भी आते थे कि बस में छूट गया, ट्रेन में छूट गया। कितने को आते हैं? सफर करने जाते हो ना, कभी कभी लगता है कि हम लोग छूट गए। तो विश्वास का पहचान है कि ऐसे हाथ जिसपे हम विश्वास करते हैं और जिसपे हम भरोसा करते हैं केवल वही छू सकता है। वो कौन है? मम्मी पापा। कौन? मम्मी पापा। जब हम नहाते हैं तो मम्मी पापा हमें छूते हैं, जब बीमार होते हैं तो छूते हैं। इसके अलावा जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी छूता है। कौन छूता है? डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर कब छूता है? जब मम्मी पापा हमारे सामने हो। ठीक है, तो बॉडी के कौन से पार्ट है जो बैड टच कराते हैं? वो होते हैं 4 पॉइंट्स। क्या होते हैं? 4 पॉइंट्स। कितने? 4 पॉइंट्स। कौन कौन से? किसको आइडिया? कोई एक हिंट? कितने को शर्म आ रही है बोलते हुए बात? सर आगे, पावर आगे, लाइट पहुंची सर, आगे से। कितने लोगों को शर्म आ रही है इस बात में बोलते हुए? क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया। क्या नहीं किया? अभ्यास। इसलिए शर्म आ रही है। जब पहली बार साइकिल चलाए को तो दिल धक धक करता है ना? धक करता है क्या? अब नहीं करता क्योंकि अभ्यास हो गया। वो 4 पॉइंट्स हैं, लिप्स, चेस्ट, जांघों के बीच में और कमर के नीचे। क्या चीज? लिप्स। ध्यान से सुनो बेटा, जोर से बोलो। लिप्स, चेस्ट, जांघों के बीच में और कमर के नीचे। ये 4 पॉइंट्स जो होते हैं बैड पॉइंट्स होते हैं, बैड टच होते हैं। क्या होते हैं? बुरा स्पर्श। या फिर इसको बोलते हैं कि इसको छूना हम मना करते हैं, और अगर कोई इसको छूता है तो क्या बोलते हैं? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। इतने जोर से बोलोगे? जोर से बोलो। हाँ, कितने जोर से? नहीं। वेरी गुड, ताली बजाओ। पूरी ताकत से बोलते हैं जब तक कोई सुन ना ले, और तुरंत जाके किसको बताएंगे? जिसपे हम विश्वास करते हैं। जिसपे हम विश्वास करते हैं। कौन है? मम्मी पापा। स्कूल में टीचर कौन? जिसपे हम विश्वास करते हैं। कब तक बताना है? जब तक कि वो हमारी बात सुन ले। अगर फिर भी कोई ना सुने बैड टच करने पे, तो हमारे पास एक नंबर होता है 10 9 8। क्या होता है? 10 9 8। कभी ट्राई किया? हाँ नहीं, कभी करना भी नहीं, लेकिन जब मौका मिले तो इसको जरूर करना। 10 9 8 पे एक विश्वास करने वाला व्यक्ति आएगा जो आपकी मदद करेगा। अगर फिर भी कोई आपके साथ बुरा कर्म करे तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बुरा करने वाला है। गांधी जी ने क्या किया?
पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं, क्योंकि उसकी मनोदशा खराब हो सकती है। तो आइए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। आप लोगों को शायद नहीं इसमें दिखेगा, ये दिखा कितने पॉइंट्स है। बैड टच 1 2 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 5 भी बोल रहा है गर्दन, ठीक है। तो ये गर्दन सिर्फ लड़कियों में बोल रहे हैं, लड़कों में नहीं बोल रहे हैं। इक्वली लड़के लड़की दोनों दुष्कर्म के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको उसका बताना जब व्यू क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। क्या व्यू क्लियर है? यस पढ़ने में आ रहा है? सर। अभी पढ़ने में आ रहा है? यस सर। हाँ, चीखे चिल्लाएं सबको बताएं। और आपके अभिभावक कौन है? मम्मी पापा, ठीक है। तो हम लोग पहले गुड टच बैड टच का एक मूवी है वो देखते हैं। इसको दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये मूवी को ध्यान से देखना, इस मूवी का नाम है कोमल। क्या नाम है? हाँ, इस मूवी को ध्यान से देखना यस सर। और पूरे कैरेक्टर को ध्यान से देखना, है ना। आवाज स्लो होगी। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ तो शरारती है, पर तो मैं भी करती हूँ ना। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाह, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी बात को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी शुक्रिया, कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आगे खेले। सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आया। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बच्चे अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? इसमें तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लगा।
उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है, वो बच्चों की मदद करती है। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि पक्षी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते को तर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारी मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10, 9, 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हो। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद
मांगे मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। तो बच्चों क्या सीखने को मिला? मुझे कोई एक बच्चा बताए क्या सीखने को मिला यहाँ पे? कि कोई भी आपकी निजी जगह को नहीं छू सकता। वेरी नाइस, ताली बजाओ बाबू के लिए। किस नंबर पे आपको फोन करना चाहिए? 10 कब तक बताते रहना है? जब तक कोई सुन जाए। यार बड़े अच्छे बच्चे हो, सब लोग अपने लिए ताली बजा लो। आप सभी बहुत ही बेहतरीन बच्चे हो, ठीक है। और अगर आपस में कोई आपको छूता है तो कोई आपस में ही आपको छूता है, अक्सर स्कूलों में हम लोग छूते हैं ना एक दूसरे को, तब क्या करना है अपने को? अगर कोई दोस्त आपको छूता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मना करना। कैसे मना करेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। और फिर बोलो नहीं। मेरी आवाज बहुत तेज है, लगता है ज्यादा खाए। एक बार फिर से। वेरी गुड, अब ताली बजाओ अपने लिए। वेरी गुड, अपने को नहीं बोलना है, ठीक है। और इसमें जब आपको साथ कोई दुष्कर्म करता है तो हमें क्या लगता है? शर्म आती है, डर लगता है, दिल की धड़कन डुक 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 डुक। ऐसे नहीं करता, डॉक्टर लोग डबर बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ डुक 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 डुक। और पैर कैसे करते हैं? क्या पैर होते हैं ना, कब कांपते हैं, जैसे कभी डर जाते तो कैसे होता है? भागने का भी मन नहीं करता, ऐसे लग रहा है कहाँ भागूं, एक कोने में अंधेरे में बैठ जाऊं, ऐसा होता है ना। तब हमें उस वक्त अपनी बात जरूर बताना है। किसको? जिस पे आपको भरोसा हो। जिस पे आप पे ये बच्चा बहुत अच्छा है, ताली बजाओ उसके लिए। घर में नहीं बोलते हो हर काम में, सच बोलो अपने आप से। घर में कौन हर बात के लिए नहीं बोलता है? कौन बोलता है? पापा ने बोला पानी ला दो, नहीं लाऊंगा। मम्मी ने बोला काम करो, नहीं करूंगा। कितने लोग हैं? आप बताओ जी। मैं तो पहले बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। एक कौन सच्चा बच्चा है? ये सच्चे बच्चे के लिए ताली बजाओ। आपने इस तरह देखा, एक ना पुलिस वाला किसी को पकड़ के ले जाएगा, है ना? पुलिस वाला कब किसी को पकड़ता है? और आप सभी अच्छे बच्चे हो कि बुरे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो ना? तो पुलिस से डरना चाहिए क्या? अरे बाबू कहाँ जा रहे हो? पैर में ठंडी लग रही है, जैकेट दे दो, निकालो पैर निकालो, टी शर्ट खराब हो जाएगा। आज निकालो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपके स्कूल में मीना मंच ने ये प्रोग्राम किया होगा। हमारा मकसद केवल आपको एक बार रिवाइज कराना था, ठीक है। बिना डरे अपनी जिंदगी को जियो। क्या करो? आपस में भी एक दूसरे को मत छुओ, सिवाय हाथ मिलाने के। हाथ मिलाते हो? क्या एक दूसरे को हेलो करो एक बार हाथ मिलाकर? पड़ोसी को तो कर लो पहले, पड़ोसी भाई को करो, आप भी करो। अपना नाम बताओ। अच्छा लगता है ना? आप दोनों भी करोगे? चलिए अब हम आपको भविष्य में लेके चलते हैं। कितने लोग भविष्य में जाना चाहते हो? सभी लोग। इसको सुनने के लिए बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा अब एक मिनट, खामोश खामोश, ऐसे वाला खामोश, खामोश ये वाला खामोश। हम ये वाला खामोश कर दे और जरा सुनते कि खामोश भैया क्या बोलते हैं, है ना? और हकीकत में रहना, इससे डरना नहीं है। ये एक मजेदार है, ये आपको तय करेगा कि आपको आगे चल के कौन सा कैरियर चुनना है। कितने जानते हैं कैरियर क्या होता है? वो सीट वाला नहीं कैरियर, लाइफ में कुछ बनने वाला कैरियर, है ना? ठीक है, ध्यान से। किसी को सुसु तो नहीं आ रही? किसी को प्यास तो नहीं लग रही? क्योंकि अक्सर जब भी मेन वक्त होता था तो मेरे को सुसु और पेशाब या प्यास, आप में से किसी को तो नहीं लग रही ना? लग रही है, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, लेकिन धीरे धीरे, गिरना नहीं। आपको याद नहीं होगा। हाँ सुन लो, ध्यान से नहीं, लेकिन 5 मिनट में सब लोग वापिस आना, ठीक है? क्योंकि ये इतना मजेदार है ना कि फिर तुम्हारा हिलने का मन नहीं करेगा, फिर बोलोगे अरे पेट दर्द हो रहा है।
अब तुम्हें ब्रह्मांड का शहर चढ़ेंगे। हम लोग कौन सी गैलेक्सी में हैं? मिल्की वे। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ के लिए। और हमारा सूरज कौन सा है? सनी है, वही तो हमारा स्टार है। वेरी गुड। हर एक गैलेक्सी का अपना सन होता है, हम अपने वाले बात करेंगे, ठीक है? और किसी को सभ्यता है पता है कि हम कौन सी सभ्यता है इस वक्त? हम लोग टाइप 1 सभ्यता है कि टाइप 2 सभ्यता, किसी को मालूम है? नहीं? हम लोग अभी तक टाइप 1 नहीं बन पाए। टाइप 1 सभ्यता वो होती है जो अपने पृथ्वी यानी अपने ग्रह की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक वो बन नहीं पा रहे क्योंकि हम सौर उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, पवन शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जल की शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग सभ्यता भी नहीं, टाइप 1 सभ्यता भी नहीं बन पा रहे। टाइप 2 सभ्यता वो होती है जो अपनी गैलेक्सी यानी अपने हिंदी में क्या बोलते हैं गैलेक्सी को, आकाश गंगा को, वेरी नाइस, ताली बजाने के लिए, अपनी आकाश गंगा की शक्ति को इस्तेमाल करता है। और टाइप 3 होता है जो अपने पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, कभी हम टाइप 1 सभ्यता भी नहीं, आपको मालूम है? हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम फालतू में अपना कर लेके घमंड करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे लड़के आते हैं और कोई सरकारी जॉब लग गई तो अपना ईगो ऐसे दिखाते हैं जैसे टाइप 1 सभ्यता बन गई। जब पृथ्वी बचेगी तब ना गाड़ी और मकान रहेगा, ठीक है? आओ देखें हम लोग अपनी पृथ्वी को कैसे खत्म कर रहे हैं और भविष्य में किसकी संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है? डन? डन हो गए? चलो अब एकदम फोकस करो, स्टार्ट करो। चलो फोकस करो। ब्रह्मांड की विशालता के सामने मानवता कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं है कि हमारा होना लिखा था, हम तो बस हैं। अगर गणित संबंधी भविष्यवाणियां सही होती हैं, तो हमारे पास केवल 760 साल बचे हैं। हमारे विलुप्त होने की वजह क्या होगी? अगर हम, मुझे बताओ विलुप्त का मतलब समझते हो? आप सभी लोग बड़े अच्छे हो, एक और ताली बजाओ मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मुझे किसी 10 ऐसे जानवरों का नाम बताना जो इस साल विलुप्त होंगे, इस साल, ठीक है? गूगल पे सर्च करना। आगे ये जानते हो कि हमारा वजूद कब खत्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे और क्या हम इस तय स्थिति को टाल सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम मानवता के खत्म होने का तय वक्त जानते हो। 1993 में ये जानते हुए कि मानवता का इस ग्रह पर वक्त सीमित है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जे रिचर्ड गॉड ने केवल आंकड़ों के आधार पर एक तय, क्या नाम था साइंटिस्ट का? जे रिचर्ड गॉड। गॉड है हमारा वाला, गॉड नहीं है, इंग्लिश में। चलिए वेरी गुड, भविष्यवाणी की। दरअसल उन्होंने यह नतीजा निकाला कि साल 2779 के पहले मानव जाति के खत्म हो जाने की संभावना 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमारे आखिरी इंतजामों के लिए 760 सालों का वक्त है, और इसके बाद शायद हम पृथ्वी को एक नई तरह के जीवन के हाथों सौंप जाएंगे या इसे अकेला छोड़ देंगे। हमारे साथ बने रहें और हम आपको ले चलेंगे मानवता के कल की एक सैर पर। 2029 99942 अपोफिस पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। टकराव की संभावना पर शोध जारी है। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के पास का एस्टेरॉइड अपोफिस हमारे ग्रह से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 10 गुना कम है। यहाँ तक कि ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट से ज्यादा करीब है। लेकिन 370 मीटर तक ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से नहीं टकराएगा, बल्कि ये यहाँ से सुरक्षित गुजर जाएगा और सूरज के इर्द गिर्द अपना सफर जारी रखेगा। 2030 रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन से जुड़ी तकनीक की मदद से माता पिता अपने होने वाले बच्चों के जेनेटिक लक्षणों को पहले से देख सकेंगे और चुन सकेंगे। वैश्विक आबादी 8.5 अरब तक बढ़कर एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच जाएगी। दुनिया का इकोसिस्टम ऐसी तेजी से बदलेगा जो अब तक नहीं देखी गई। इसके पीछे की वजह होगी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर। पृथ्वी के ऑर्बिट में स्पेस रॉकेट स्टेज से लेकर टकराव के हादसों के मलबे तक सब कुछ अंतरिक्ष के कचरे की एक दीवार बना लेगा। इसके बाद किसी भी अंतरिक्ष विमान के लिए पृथ्वी से निकल पाना मुश्किल होगा। अगर हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर फंसे नहीं रहना चाहते, तो हमें ऊपरी वातावरण
को साफ करने के तरीके ढूंढने होंगे। अगर मानव जाति अंतरिक्ष के कचरे की इस समस्या का समाधान निकाल पाती है तो हम चांद पर बेस बनाने की शुरुआत करेंगे और यहाँ से वो दौर शुरू होगा जिसमें इंसान पृथ्वी के बाहर रहने लगेंगे। 2045 क्या हुआ 2029 में ब्रह्मांड को हमने क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इतने सैटेलाइट है, अगर हम उसको साफ कर पाएंगे तभी हम चंद्रमा या मंगल पे जाके घर बनाने की सोच सकते हैं। अदरवाइज कोई भी रॉकेट निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ जमीन भी, हाँ जमीन दूषित किया, पानी दूषित किया, आकाश दूषित किया और ब्रह्मांड भी दूषित कर दिया। अब देखो 2045 में क्या होता है। अगर हमने साफ करने का कोई टेक्निक निकाल लिया, इंसान है ना कुछ सोचते रहते हैं, तो देखो आगे क्या होता है। पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़त आएगी, जो कि सुरक्षित सीमा से बाहर होगा। अगर इंसान पूरी तरह से साफ ऊर्जा के साधनों पर भी आ जाए तो भी तबाही जैसे हालात होंगे और ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाना मुश्किल होगा। बढ़े हुए वैश्विक तापमान के चलते ग्रेट बैरियर रीफ अपने 90% मूंगों यानी कोरल्स को खो देगी। अमेज़न जंगल आग लगने और पेड़ों की कटाई के चलते बर्बाद हो जाएंगे। दशकों की बचाव की कोशिशों के बावजूद कम से कम 10 लाख जंगली प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। यहां से पृथ्वी के इतिहास के अगले सामूहिक विनाश की शुरुआत होगी। हालांकि इस बार इसकी वजह होंगे इंसान। अभी पहले भी हमने प्रदूषित किया, अब कौन वजह होगा? इंसान। क्या दिख रहा है तुम्हें वहां पे? प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक, कांच की बोतलें जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक तो फिर भी 1000 साल में गल जाएगा, गल के खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हम कांच यूज करते हैं वो लाखों साल लग जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। हाँ, और कितने बच्चे यहाँ से जाते हैं तो पानी की बोतल बच जाती है, पानी तो पेड़ों में डालते हैं, या पत्तों को कितने बच्चे तोड़ते हैं। आप लोग ये तय मान लो कि आज से हमें एक पेड़ अपने पास लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, अगर हमने अभी भी हमारे पास 50% चांसेस है कि हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। अगर हम पेड़ पौधों को बचा लें तो शायद चांसेस है कि हम बच जाएं। ठीक है, हम उसके सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे, आगे सुनते हैं ना। अभी 2045 में क्या हो रहा है? पृथ्वी इंसान वजह बन रहा है ना। अब अगर इंसान यहाँ से भी बच गया तो आगे देखो क्या होता है। 2056 पृथ्वी की आबादी बढ़कर 10 अरब लोगों तक पहुंच जाएगी। पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी जितनी पिछले 30 लाख सालों में कभी नहीं हुई। बेहद खराब मौसम पूरी दुनिया में बर्बादी लाएगा। अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया बाढ़, सूखे और हरिकेन तूफानों की सबसे बुरी मार झेलेंगे। हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रहेंगे, जिससे 14 करोड़ लोगों के पास दूसरी जगहों पर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। 2080 बायोटेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स यानी अंतरोग आम लोगों की पहुंच में होंगे, जिससे इंसान जैविक स्तर पर तकनीक के करीब जा रहे होंगे। कभी फेल न होने वाले आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम अंग, सिंथेटिक खून और नैनो स्केल ब्रेन इंटरफेस एक नई हकीकत बन जाएंगे। 2099 समुद्र स्तर में 6 मीटर की बढ़त से करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। तटीय इलाकों से बड़े स्तर पर लोगों को निकाले जाने और दोबारा बसाने के काम की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया में हमें खरबों डॉलर का खर्च उठाना होगा। गिरते हुए प्रजनन दर और पर्यावरण की बिगड़ी हालत से होने वाली मौतों के चलते पृथ्वी की आबादी 11 अरब लोगों पर आकर रुक जाएगी। 2180 के दशक तक इंसान सौर मंडल में फैलाव की शुरुआत कर देंगे। एस्टेरॉइड्स की माइनिंग और मंगल में कॉलोनियां बनाने का काम चल रहा होगा। अंतरिक्ष की तकनीकें ज्यादा लोगों की पहुंच में होगी और एक नई तरह का आतंकवाद सामने आएगा। एक स्पेसक्राफ्ट को हाईजैक करना और इसके इस्तेमाल से पृथ्वी, चांद और मंगल की दिशा में एस्टेरॉइड्स को मोड़ना मुमकिन होगा। अंतरिक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते अंतरिक्ष की कॉलोनियां कमजोर होंगी। 2280 एंटी मैटर प्रोपल्शन से चलने वाले स्पेसशिप इंसानों को सौर मंडल के बाहर ले जा सकेंगे। अपने आप चलने वाले मानव रहित प्रोब
गैलेक्सी के दूर दराज के इलाकों में भेजे जाएंगे, जिससे अंतरिक्ष की हजारों दूसरी दुनियाओं पर शोध हो सकेगी। 23वीं सदी के अंत तक इंसानों को माइक्रोबियल एलियन जीवन के बारे में जानकारी होगी। ये जीवन हमारे सौर मंडल से 100 प्रकाश वर्षों के अंदर रुककर और नव बाहरी ग्रह पर होगा। 2300 नैनो टेक्नोलॉजी में दशकों की शोध और विकास की वजह से आम लोग ट्रांसह्यूमंस या साइबॉर्ग्स में बदल सकेंगे। ट्रांसह्यूमंस की दिमागी और शारीरिक क्षमता दोनों ज्यादा विकसित होंगी। सुपर हीरोज की कई खूबियों के साथ वो तेज रफ्तार से छलांग भर सकेंगे, गायब हो सकेंगे या इच्छा के हिसाब से रूप भी बदल सकेंगे। 2500 मानवता कार्ड शेयर स्केल पर एक टाइप 0 सभ्यता से टाइप 1 सभ्यता बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान पृथ्वी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पूरी सभ्यता के लिए पावर जुटा सकेंगे। वो मौसम और वैश्विक जलवायु को कंट्रोल कर सकेंगे, भूकंप की दिशाएं बदल सकेंगे और समुद्र के अंदर शहर बना सकेंगे। अगला कदम होगा सूरज की ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाना। इंसान अंतरिक्ष में एक टाइसन स्फीयर जैसे विशाल ढांचे बना सकेंगे या शायद सूरज का कुछ भाग एक ब्लैक होल तक भी पहुंचा सकेंगे। 2779 इससे पहले हुई चीजों से किसी न किसी वजह से मानवता पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो जाएगी। शायद हम अपनी बनाई किसी अंतरिक्ष कॉलोनी में रहने चले जाएं, या शायद वो हम हो ही ना, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से बनी एक प्रजाति हो। जाहिर है ये एक मोटा अनुमान है जो आंकड़ों और गणित के मॉडल्स के आधार पर बनाया गया है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मानव जाति विलुप्त होने वाली है, तो याद रखें कि यह सच होने की संभावना केवल 50% ही है। वैज्ञानिकों ने हमारे विलुप्त होने की तारीख का अंदाजा ठीक उसी फॉर्मूले की मदद से लगाया है जिससे मार्केट के जानकार ये अंदाजा लगाते हैं कि आप ऑनलाइन किस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे या आप किसके लिए वोट करेंगे। ये संभावनाओं के आधार पर है, गारंटी पर नहीं। इसके अलावा दूसरे आंकलन हमें बताते हैं कि हम 760 साल बाद नहीं बल्कि 10,000 सालों के बाद विलुप्त होंगे। ऐसी सूरत में हम इतने लंबे वक्त तक बने रहेंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों को साल 3500 में आपस में बदलते हुए और कंप्यूटरों को 4,500 के बाद इनकी सबसे ज्यादा क्षमता में देख सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ पहले से जानना हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है। अगर हमें 100% यकीन के साथ अपने अंत की तारीख का पता हो, तो शायद हम अपने पर्यावरण और अपने शरीर की फिक्र करना छोड़ देंगे। शायद हम ऐसी बुरी आदतों पर ध्यान देने लगेंगे जिससे हमें बस कुछ वक्त की खुशी मिलती हो। हमारा समाज और ज्यादा हिंसक, खुद को नुकसान करने वाला और जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला बन सकता है। या हम साथ मिलकर पृथ्वी से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपने सौर मंडल से बाहर बसने के लिए नई जगह ढूंढ सकते हैं। हम ऐसी नई कॉलोनियां बना सकते हैं जिनमें इंसानों की आबादी हमेशा रह सके। फिर किसी कॉस्मिक ताकत के चलते पृथ्वी के पूरी तरह तबाह हो जाने की स्थिति में भी इंसानों का वजूद बना रहेगा। ये तब तक बना रह सकता है जब तक खुद ब्रह्मांड ही ना खत्म हो जाए। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर आपको ये तो क्या लगा, कितनी संभावना है हमारी खत्म होने की? 50। तो हमारे हाथ में 20 वक्त क्या है? पृथ्वी को बचाना। अभी हमारे हाथ में क्या है? पृथ्वी को बचाना। 50% चांसेस है कि हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। वो कभी हो सकता है जब आप अपनी कॉपी से पहले पेपर फाड़ना बंद कर दें। मेरी बेटी हर बात में पेपर फाड़ती है। जब से मैंने उसको वीडियो दिखा दिया पेपर नहीं फाड़ती, क्योंकि वो पेपर फाड़ने से हमने कई पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। कितने? क्योंकि पेपर किससे बनते हैं? पेड़ों से। और जो हम टॉफी चॉकलेट के पैकेट्स खाते हैं उसे हम कहाँ फेंकते हैं? रोड पे, सड़क पे। फिर वो नालियों में चले जाएगा और नालियों से नहरों में और नहरों से तालाबों में और तालाबों से नदियों में सब जाम हो जाएगा। आप जब यहाँ से निकलते तो पूरे शहर में क्या दिखता है? कचरा के क्या रूप होता है? प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। अगर कचरे में सब्जी दिखे, फल दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गल जाएगा, राइट? उसे कोई जानवर खा लेगा, प्रकृति उसको अपने आप डिसॉल्व कर देगी, छोटे छोटे माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते खा लेंगे। लेकिन प्लास्टिक और कांच को कोई नहीं। कितने लोग प्रॉमिस करेंगे आज के बाद प्लास्टिक जो है ना उसको सही जगह डिस्पोज करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? सही जगह डिस्पोज करेंगे।
और डिस्पोज करने के लिए आपके स्कूल में एक कूड़े का डिब्बा होगा, उसमें 3 रंग के डिब्बे होते हैं। कितने? 3। इसको मालूम है डिब्बे किस रंग के हैं? कलर बताओ। आज आपके हाथ 2 ही होगा, हरा और नीला होगा। हॉस्पिटल में रखी थी तो उसमें एक जैविक होगा और एक अजैविक। जो जैविक होगा जो मिट्टी में गल जाता है, जैसे खाने का वेस्ट हो गया या फिर बिस्किट्स हो गया, और एक होगा अजैविक जैसे प्लास्टिक का। हम उन दोनों डिब्बों का इस्तेमाल करेंगे। कितने लोग करोगे? और क्लासरूम में, वैसे आप लोगों का क्लासरूम तो बहुत साफ है, इसके लिए ताली बजाते हैं। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि वो ना वही बगल में फेंक देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, और ध्यान रखो कोई भी कचरा क्लास में नहीं होना चाहिए। पेपर्स हमें नहीं फाड़ना है, पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है, पेपर का दोनों साइड इस्तेमाल करना है। ठीक है, करोगे? प्रॉमिस? मेरे बारे में जानना चाहोगे? कितने लोग बताओ? सब लोग जानना चाहोगे? अच्छा बताओ मैं क्या करता हूँ। व्यवसाय जानते हो? व्यवसाय जैसे आपके स्कूल में टीचर है ना, इनका व्यवसाय क्या है? टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना है। ऐसे मेरा व्यवसाय क्या होगा? कोई तुक्का लगाओ, इतनी देर से देख रहे हो? हाँ, यूट्यूब चैनल। चलो वेरी गुड, मैं यूट्यूबर हूँ, ताली बजाओ। मेरा यूट्यूब चैनल है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वीडियो भी उस पर डाल दूंगा मैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, सही बात है। और क्या हो सकता है? प्रोजेक्टर। हाँ, प्रोजेक्टर भी ठीक है। हाँ, और प्रेजेंटेशन देना। और क्या हो सकता है? कोई और बताओ? बच्चों के साथ ये मेरी टीम है, मेरी संस्था है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। आपकी संस्था है, और इस संस्था के साथ में इतनी सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। इनमें और 10-15 संस्थाओं का लोगो नहीं है, लेकिन उनका नाम है, क्योंकि वो लोग लोगो यूज नहीं करते हैं। अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता। अभी हमने क्या बात की? शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, और पर्यावरण को बचाने के लिए आपको जागरूक किया। घर जाके बताओगे? मैं बेटा उसको नहीं सुना, उसको नहीं सुना। पूछो क्यों? अगर वो खराब हो जाएगा तो मैं और बच्चों को कैसे बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी खत्म हो रही है ना? अच्छे बच्चे हो ना? वेरी गुड, ये अच्छा बच्चा है, इसके लिए ताली बजाओ। तो ये हमारा YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन है। ये चैनल है जहाँ पे YouTube पे ये वीडियोस वगैरह मैं डाल देता हूँ, और भी वीडियोस है। और ये Facebook पेज है, और ये WhatsApp नंबर है। ठीक है, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं आप लोग। नहीं, इसके अलावा आप अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। मेरी गाड़ी पे भी यही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, मेरी गाड़ी पे भी लिखा है, चलते हुए देख सकते हो आप लोग, है ना? तो ये हमने एक सॉल्यूशन आपसे डिस्कस किया। अब मेरे बारे में थोड़ा जानना लिखना है। हाँ, लिख लो। हो गया? आपस में शेयर कर लोगे? वेरी नाइस, आप सभी अच्छे बच्चे हो। लंच का टाइम हो रहा है क्या? कितनों को भूख लगी है? वो 12 बज गए, लंच निकल गया? 12 बजे शुरू हुआ है, तो बात शुरू हुआ। ओहो, तो इसको बंद करूं? नहीं, आपको एक लास्ट सॉल्यूशन में बताऊंगा, ठीक है? बेटा बाबू बोलो। अच्छा, वेरी गुड। ये थोड़ा सा काम हमने इंट्रोडक्शन है, शायद आप लोगों को आइडिया लग जाए। देखो जरा इसको, मेरे बारे में थोड़ा अंदाजा लगाना मैं क्या करता हूँ। अभी कुछ आइडिया लगा? हाँ बताओ। आप जाकर उन लोग को दिखाते हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप पेड़ पौधे लगाते हैं,
और बहुत से काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बंदर Very good. केला खिलाते हैं। हाँ, अरे वाह, बंदर को केला खिलाते हैं, वेरी गुड। आप सभी अच्छे बच्चे हो, मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ। इसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों का लंच का टाइम हो गया है और भूखे पेट भजन नहीं होता। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। राकेश पांडे, हाँ, राकेश कुमार पांडे। और मैं व्यवसाय से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। क्या हूँ? अभी आपने जहाज देख रहे थे, हाँ, मैं उसको बनाता हूँ। इसके अलावा मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मनोवैज्ञानिक जानते हो? हाँ, सपने जैसा कुछ, उसे ड्रीम एनालिसिस बोलते हैं। ये एक अलग ब्रांच है, बिल्कुल सही, वो सपनों से भी करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने इस पर काम किया है। मनोवैज्ञानिक है और साथ में एक समाज सेवी भी है, सोशल वर्कर। तो 20 साल मैंने पढ़ाई की और 20 साल मैंने नौकरी की। अब आप जैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग हर देश के लोगों के साथ मैंने काम किया। कितने 168 लोगों के साथ काम किया, 168 कंट्रीज के लोगों के साथ। कितने? पूरी दुनिया में कितने देश हैं? ये भी होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम होमवर्क है। 165 हाँ? 165 नहीं, 168 में तो घूम के आया हूँ। तो उससे ज्यादा ही होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होमवर्क। कितने लोग गूगल चलाते हैं? सब लोग गूगल चलाते हैं? ठीक है, तो आप लोगों की बुक्स वगैरह भी गूगल पर मिल जाती है। कभी अपनी बुक्स खोले हो? कितने लोग? मोबाइल पे? कैसे? सर उस पे जिस लिया रहता है ना बॉक्स में, हाँ, उसे बोलते हैं QR कोड। वेरी गुड। हाँ, उसको किससे स्कैन करते हो? स्कैन में आता है फोटो। किस में स्कैन करते हो? बिल्कुल इसमें करते हो। ये देखो, ये गूगल सर्च बार है। यहाँ पे एक माइक बचा है। तो भैया तुम कहाँ जा रहे हो? ये फोन भी ना बड़ा बदमाश है, ये बोलते मुझे नहीं दिखाया, लड़ पड़ते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे गूगल सर्च बना है, यहाँ पे एक माइक बना है और एक कैमरा बना है, राइट? जब उस कैमरे को टैप करेंगे ना तो आपके बुक पे QR कोड बना है। क्या बना है? QR कोड। जब उसको स्कैन करेंगे तो खुल जाएगा और उसको आप रीड भी कर सकते हो और उसके जाके YouTube पे सर्च करके उसकी वीडियोस भी देख सकते हो, है ना? आज की डेट में डिजिटल है। तो 20 साल मैंने पढ़ाई की, 20 साल नौकरी की और पढ़ाई भी मैंने कुछ ऐसे ही की है। जब मैं गया तो मेरे को पढ़ने का ज्यादा टाइम मिलता नहीं था, तो जो मेरे को टाइम मिलता था उसी टाइम में पढ़ के मैंने अपना पूरा एग्जाम निकाला। तो पढ़ाई के लिए हमें ना स्कूल जाना जरूरी, लेकिन 12वीं तक तो बहुत जरूरी है। 12वीं तक तो हाँ, क्योंकि अगर रूट्स अच्छी नहीं रहेंगी तो सब खत्म। तो आज हमने सीखा गुड टच, बैड टच, हमने सीखा पर्यावरण और हमने सीखा कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी क्या है बच्चों की? पढ़ना और नॉलेज को बढ़ाना। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही हम किसी की मदद कर पाएंगे, राइट? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम जानवर को बचा पाएंगे? हमें टेक्निक्स नहीं। और बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम पेपर्स को नहीं फाड़ेंगे। किसको? हाँ, और प्लास्टिक को कहाँ डिस्पोज करेंगे? हाँ, उसको सही जगह पे। हम खाते पीते फेंकते हुए नहीं जाएंगे, अपने निशान छोड़ते हुए नहीं जाएंगे, सीधा माता की तरफ। खाया, चॉकलेट फेंकते गए, आगे बढ़ते गए, खाते गए, फेंकते गए। कितने लोग ऐसा काम करते हो रास्ते में फेंकते हुए? वेरी गुड। तो उसको अपने बैग में रखोगे। किसमें? अगर चॉकलेट पिघल गई तब चॉकलेट बैग में रखोगे? तब रखोगे जब पिघल जाएगी तो। अगर कोई सब्जी लेकर आए टिफिन में और तेल लीक कर गया तो प्लास्टिक को कहाँ रखोगे? उसको बैग में रखोगे? उसको इमीडिएटली जहाँ पे डिस्पोज करने की जगह वहीं पे करना, ठीक है? तो आप सभी अच्छे बच्चे हो? थैंक यू बोलते हो? तो सबसे पहले अनिल सर के लिए थैंक यू बोलो और एक जोरदार ताली बजाओ। आप अपने टीचर्स के लिए थैंक यू बोलो। और उनके लिए ताली बजाओगे? अब तुम सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। इसके बाद जो है राकेश सर आए हैं इतने दूर से, तो आपके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। बोला जाएगा? ऐसे ताली जाते हैं ना?
अच्छा वेरी गुड। अब अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए, खुद के लिए बजाओ। आप वेरी गुड बच्चे बन गए। 1 मिनट मैं ये इसको पैकअप कर लूं। आपसे बात करते करते 25% चीजें मैंने पैकअप कर ली हैं।